गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रिक्रूटमेंट है वो 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट आज से हो गया है। तो और आपको ये भी बताया गया था कि इसका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर मंथ में होगा, 16 से 19 दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 महीना टाइम है। और इसी 3 मंथ में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरा जान जी लगा देना फ्रेंड्स, पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा लगन के साथ एकदम से अच्छे से पढ़िए और अपना एक सीट फिक्स कीजिए। और इसका रिज़ल्ट का भी डेट पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, 20 से 24 जनवरी के बीच में। तो देखिए, इस चैनल पे आपको मैथ स्कॉलर की चैनल पे, ये जो चैनल है जिसका नाम है मैथ्स स्कॉलर, इस पे आपको मैथमेटिक्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है क्लास 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 के लिए। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और टाइम से पहले यानी बिफोर एग्जामिनेशन सिलेबस आपको कवर कर दिया जाएगा। और इस चैनल पे आपको आप जो भी लेक्चर्स वॉच करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और कल से ही हम लोग जो 10th का चैप्टर है समांतर श्रेणी वो हमने स्टार्ट किया है, उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसे आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ताकि ये जो पार्ट है पार्ट 2 ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक ढंग में प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, कंप्लीट बेसिक्स के साथ, बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा आपको। जहाँ पे ज़रूरत होगा वो ट्रिक भी बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चाहते हैं इस बार आपका सिलेक्शन हो तो वीडियो स्किप करोगे तो आप ही का नुकसान है, इसलिए आप एंड तक देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। टाइप 1 इसमें हम पहले लिए हैं। इसमें जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो फुल्ली एनसीईआरटी कवर किया जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन हमारा है एपी दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, जो स्टार्टिंग का टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो 3/2 हो गया। और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट किया जाता है जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें पहला टर्म को माइनस करके। तो नेक्स्ट टर्म हमारा 1/2 है और 1/2 में जब हम 3/2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 3 ये हो जाएगा -2/2। तो -2/2 को आप सॉल्व करोगे तो -1 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस -1 हो गया और फर्स्ट टर्म 3/2 हो गया। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एपी √2, √8, √18, √32 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला पद क्या होगा। देखिए, अगर आप इन सभी को ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, पहला √2 दिया हुआ है, √8 है, उसके बाद √18 है, उसके बाद √32 है, तो इसके बाद क्या होगा वो हमें बताना है। तो √8 को जब आप फैक्टर करोगे तो इसे आप 2√2 लिख सकते हो। इसे जब आप फैक्टर करोगे तो इसका हो जाएगा 3√2 और इसे जब आप फैक्टर करोगे तो 4√2। अब देखिए 2√2, 2, 3, 4, तो इसके बाद क्या होगा 5√2। जब आप इसे एक साथ करोगे तो एक साथ कैसे कर सकते हो, 5 × 5 × 2 रूट में, तभी तो एक 5 बाहर आया। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो मिल जाएगा 50। और 50 को ही देखिए हम 5√2 भी लिख सकते हैं, √50 हो आंसर में या 5√2 हो, दोनों ही आपका आंसर सही होगा। तो आप अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको फिर √50 भी मिलेगा, 5√2 भी मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एपी गिवन है 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, यानी 10th टर्म कैलकुलेट करना है। तो 10th टर्म सबसे पहले ए की अगर हम बात करें तो ये आपका 2 है और डी निकाल लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, A2 - A1, तो 7 - 2 ये हो गया 5। अब अगर हम 10th टर्म की बात करते हैं, A10 निकालना है आपको। 10th टर्म का मतलब A10, तो इसे आप लिख सकते हो A + 9D, एक कम करके लिखिए। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, A का वैल्यू 2 + 9 × D का वैल्यू 5,
ये हो गया 45 + 2 47। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है AP गिवन है 21 18 15 डॉट 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 कौन सा पद -81 होगा, मतलब कौन सा टर्म जब आप निकालोगे इस AP का तो -81 होगा। तो इसका मतलब ये जो -81 है फ्रेंड्स, हमें ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्म हमारा हो गया 81। देखिए पहला पार्ट आप ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सभी फॉर्मूला उसमें डिस्कस किया गया है। तो आप देख लोगे तो आपको ईजी होगा समझने में। तो AN लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, A + n - 1 × D। ये हमारा हो गया 81। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू हमारा 21 है, प्लस n तो कैलकुलेट ही करना है, और D की अगर हम बात करें तो 18 - 21 तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -81। अब 21 को माइनस कर दीजिए राइट साइड भेज करके, तो -81 और -21 तो ये हो जाएगा आपका 102 -102। उसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 34 आया। तो n - 1 का वैल्यू 34 आ गया, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 35। इसका जो 35वां टर्म होगा वो हमारा क्या होगा -81 होगा। ठीक है, 35वां पद इसका -81 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, आप दोस्त की तरह पूछ सकते हो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले AP बनाते हैं। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये हमारा जो AP होगा 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बोला है 2 अंक का नंबर भी होना चाहिए, 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 3 का डिफरेंस ऐड कर दीजिए। लास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा होगा 99, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है, कितनी संख्याएं थी। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। A + n - 1 × D 99 हो गया। A का वैल्यू हमारा 12 है, n तो कैलकुलेट करना है, D हमारा हो जाएगा 15 - 12 3, 99 हो गया। अब 12 को राइट साइड भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, n - 1 × 3, तो 9 - 2 7 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। 87 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 2 जा 6 29 मिलेगा, और यहाँ से n का वैल्यू आपको 30 मिल जाएगा। यानी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य फ्रेंड्स, तो 30 संख्याएँ हैं, 30 नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किए हैं, इसीलिए आप उसे ज़रूर वॉच करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। AP 1074 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब लास्ट 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। समझ में आया? तो निकालते हैं। AN = हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ये पहले दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए। जब लास्ट टर्म से हमें कोई भी टर्म कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, L - n - 1 × D। ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये तो कैलकुलेट ही करना है तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू। L हो गया हमारा, लास्ट टर्म हो गया 70, ऐसे समझिए। देखिए AN निकालने का जो आपको फॉर्मूला बताए थे, L - n - 1 × D, और हमें लास्ट टर्म से 11वां पद निकालना है, तो A11 हो जाएगा हमारा। L दिया हुआ है लास्ट टर्म -62, माइनस n का वैल्यू हमें दिया हुआ है 11 - 1 मल्टीप्लाई D की अगर हम बात करें तो 7 - 10 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। -62 ये हो गया -10 × -3, 10 × -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, -62 में आप 30 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -32। तो इस AP का जो 11वां पद होगा अंतिम पद से फ्रॉम द लास्ट टर्म वो होगा -32। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखिए सेम क्वेश्चंस है,
हमें इसमें 20वां पद याद करना है, 20th टर्म कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लास्ट। तो A20 इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L हमारा इसमें दिया हुआ है 253 माइनस N का वैल्यू 20 है माइनस 1 मल्टीप्लाई डी अगर बात करें तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ये हो गया 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 तो 253 माइनस 95 माइनस कर दीजिए 158 आपका आ जाएगा। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 158। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। तो एपी का कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो पहली पंक्ति में बोला है 23 है, दूसरी पंक्ति में बोला है 21 है, दो घट रहा है, और तीसरी पंक्ति में 19 है, और बोला है सबसे जो लास्ट पंक्ति है उसमें 5 पौधे हैं। तो हमें पूछा गया है कि पंक्ति की संख्या कितना है। तो लास्ट टर्म हमारा 5 हो गया, तो पुट कर देते हैं इसका वैल्यू। एन का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा 5। वैल्यू रख दीजिए सबका 23 प्लस N तो आपको कैलकुलेट करना है, और D का वैल्यू हमारा हो गया 21 माइनस 23 तो माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 5। 5 में जब आप 23 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 18। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो N माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 18। दिख रहा है आपको, ये देखिए 2 से जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो N माइनस 1 का वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, तो N का वैल्यू हमें मिल गया 10। N का वैल्यू हमें 10 मिल गया। मतलब इस टोटल पंक्ति की संख्या, इस एपी में जो जितने पंक्ति क्रिएट होंगे टोटल पंक्ति की संख्या हमें मिल जाएगा 10। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो अब यहाँ तक देखें तो 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली अगर हम बात करें तो 112 से स्टार्ट होगा आपका। 7 से डिविजिबल है तो प्लस कर दीजिए आप 7 तो 119, फिर प्लस 7 कीजिएगा तो 126, और लास्ट वाला जो टर्म होगा आपका 1000। तो 1000 में अगर आप ये 4 डिजिट है, हमें 3 डिजिट चाहिए, 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 6 1000 में माइनस करोगे तो 994। ये लास्ट टर्म हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो फॉर्मूला यूज़ कीजिए 994। तो हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी 994। ए का वैल्यू 112 हो गया, प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 हो जाएगा। 994 में आप 112 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 288 882। अब इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 126। ये आपका 126 से कैंसिल हो गया। 7 व 7 एकम 7 हो गया, 7 दूना 14 और 7 छक 42। तो N का वैल्यू आपको मिल जाएगा 126 प्लस 1 127। ठीक है, मतलब 7 से जो विभाज्य है टोटल कितनी संख्या है 127। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 128 से 130 से 125 से 150 है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आप ऐड कर दीजिए नन ऑफ दीज। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो कहीं पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। AP दिया हुआ है, इसका 30th टर्म निकालना है, 30वां पद। ये तो इजी है फ्रेंड्स, A30 निकालना है तो A प्लस 29 D कर देंगे। A हमारा हो गया 10 और D का वैल्यू हमारा हो गया -3। 7 माइनस 10 -3। सॉल्व कर लीजिए, इसे 10 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 27 3 2 6 2 8, ये -77 हो गया आपका आंसर।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो कल वीडियो में एपी का जो भी क्वेश्चंस कराए थे या फॉर्मूला बताए थे, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया इसका भी पीडीएफ चाहिए या आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ शेयर किया जाता है। और इस लेक्चर से रिलेटेड या अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट मैथ्स के प्रॉपर रिगार्डिंग कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं 99556915 फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। जो TRE 3.0 में क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो वीडियो में प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चंस एज इट इज़ मिले थे। ओके, तो ये विश्वास की बात है। देखिए, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे कोर्स कराया जाता है, फ़ीस भी लिया जाता है, तो आप फ्री हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे।